आज से बीएसएम की तरफ से बीएसएम की तरफ से मैं प्रीपोजिशन करने वाला हूँ, जो इंग्लिश का एक छोटा सा पार्ट है, इंग्लिश ग्रामर का। जो ये जो है ना, त्रिपुरा का जीआरबीटी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एसएससी का वैराइटीज एग्ज़ाम, जैसे कि एसएससी जीडी, एसएससी सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस, वैराइटीज एग्ज़ाम पर इस वो रोल्स कम आने वाला है। तो ज़्यादा बात ना करके मैं प्रीपोजिशन का कुछ रूल्स और कुछ एग्जाम्पल से समझाने का कोशिश करता हूँ। देखो, वैसे तो प्रीपोजिशन को हम दो हिस्सों में बटा है, जैसे कि प्री और पोजिशन। ठीक है, प्री और पोजिशन, उसका मतलब उसका प्री और पोजिशन का ये जो प्रीपोजिशन है ना, उसका वो डिटरमाइन करता है कि इसका पोजीशन का डिटरमाइन करता है, और कुछ नहीं। ये कौन सी पोजीशन पे है उसको डिटरमाइन करता है, वही प्रीपोजिशन है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल भी दिया, देखो, ए बुक इज डैश द टेबल। देखो, इसको मैं एक टेबल समझ लो, इसको मैं एक टेबल समझ लो, और उसको एक बॉल भी समझ सकते हो और एक किताब भी समझ सकते हो। किताब मतलब बुक। देखो, अगर ये किताब या बॉल टेबल पर टच कर टेबल के ऊपर है, लेकिन टेबल पे टच किया है तो उस पे ऑन होगा। तो उसका मतलब द बुक इज ऑन द टेबल, यहाँ पर क्या होगा? ऑन होगा, ओ एन ऑन। ठीक है, अच्छा, ऑन द टेबल होगा। नेक्स्ट में देखो तो ऐसे ऐसे शेडो कुछ टेबल दिखाकर मैं डायग्राम से वो समझाने का कोशिश करता हूँ। देखो, अच्छा, प्रिपरेशन फॉलोड बाय नाउन, प्रोनाउन और जिरांड, यही तीन को फॉलो करता है। जैसे कि पहले भी दिखाया था कि प्रीपोजिशन ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर है। अभी यहाँ पर भी एक है जो ऑन द टेबल है। अच्छा, ये देखो, ये टेबल का, ये बल को टेबल पर टच नहीं किया, इसका मतलब उस पर ऑन नहीं बैठे। ये टेबल के ऊपर है लेकिन टेबल पे टच नहीं किया, कुछ हवा पे है, तो वो ओवर से समझा जा सकता है। उसके पहले हमें ओवर लिखना चाहिए। और ऐसा भी कुछ होता है कि कुछ चीज़ से लपेट लिया है, जैसे कि कोई बच्चे ने कंबल लपेट लिया है सोने के टाइम, तो तब भी उसे हमें ओवर से ही कंप्लीट करना चाहिए, फिल इन द ब्लैंक्स को। अगर कुछ चीज़ ऐसे कि टेबल पर ऊपर से कुछ गिर रहा है, तो अपन यूज़ होता है। और उसके बाद अगर कोई कुछ टेबल की भीतर है, मतलब अंदर है, तो इन समझ इन आता है, टेबल या कोई बॉक्स के भीतर, तो इन यूज़ होता है। उसके बाद अगर कोई चीज़, दो चीज़ एक ही सेम सेम डायरेक्शन में चल रहा है, सेम डायरेक्शन में दो चीज़ चल रहा है, उसमें अलोंग यूज़ होता है। अगर कोई चीज़ क्रस करता है, कोई किसी चीज़ को क्रस करता है, तो थ्रो यूज़ होता है। अगर कोई चीज़ दो चीज़ों को एक साथ क्रस करता है, तब उससे एक्रॉस यूज़ होता है। अगर किसी चीज़ बगल में, उसे डिसाइड कहते हैं, उस टाइम हम डिसाइड यूज़ करें। अगर मैं इस सेंटेंस में समझा कि किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि वो बगल में है, साइड में है, तो उस टाइम में डिसाइड यूज़ करूँगा। ठीक है, देखो, कुछ ऐसा भी चीज़ है जो टेबल पर गिर रहा है लेकिन टेबल पर टच नहीं किया। ये देखो, बल टेबल पर टच नहीं किया लेकिन टेबल पर गिर रहा है, तो उस टाइम ऑन टू यूज़ करेंगे।
अगर किसी चीज़ किसी सेंटेंस में ऐसा समझ में आया कि किसी चीज़ ऊपर उठ ऊपर तो आप, ठीक है, और किसी चीज़ नीचे जा रहा है, सेंटेंस में समझ में आया ऐसा कि कुछ चीज़ नीचे में जा रहा है तो डाउन यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है? डाउन, ठीक है। उसके बाद और एक है जो किसी चीज़ ऊपर उठ रही है, ऊपर समझ में आ रहा है कि ऊपर उठ, लेकिन वो कितना ऊपर उठेगी उसका कोई लिमिटेशन है। अगर कोई उसका लिमिटेशन होता है तब अप होगा, ठीक है। अच्छा, वैसे ही कुछ एग्जांपल है। देखो, किसी घर के ऊपर से एक फ्लाइट गुजर रहा है तो हम उसे कहते, उस टाइम हमें उसको ओवर, ओवर द हेड, ओवर द रूफ ऐसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे लिखा है कि सामने, सामने तो इन फ्रंट यूज़ होगा, पीछे तो बिहाइंड यूज होगा, बिहाइंड, पीछे से। अच्छा देखो, विरुद्ध, अगेंस्ट यूज, किसी किसी सेंटेंस में अगर आप विरुद्ध समझते, अगेंस्ट यूज होगा। समक्ष समझते हैं तो बिफोर यूज होगा। टेबल के नीचे समझते हैं, अगर किसी चीज आपके टेबल के नीचे है, ठीक है, तो हमें अंडर समझना चाहिए, अंडर यूज होगा, ठीक है। के तरफ, के तरफ मतलब किसी दिशा को समझ रहे हैं, किसी दिशा को दर्शा रहा है तब टू वर्ड यूज होगा। जैसे कि अगर कोई सेंटेंस में आपको ऐसा मिला कि किसी आप भी कुछ कहीं पर जाने वाला है और आपका फ्रेंड भी उस तरफ ही जा रहा है, तो आपको बता रहे हैं कि मैं पिकअप कर दूँ, ड्रॉप कर दूँ, तो उस टाइम में टू वर्ड कह सकते हैं, क्योंकि आपकी, अगर आपकी फ्रेंड भी उसी दिशा में जा रहा है तब टू वर्ड यूज़ होगा ऐसे सेंटेंस में, ठीक है। ऊपर तो अप होगा, नीचे तो डाउन होगा, कुछ देर पहले भी देखा है, ठीक है। वही सेम रूल्स किसी सीमित रूप से, वो भी दिखाया सीमित रूप से, जैसे कि वो सीमित रूप से वो इतना उठेगी तो आप टू होगा, ये सीमित है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये देखो, एक पर्दे के पीछे है और पर्दे के सामने है। अगर किसी सेंटेंस में पर्दे के सामने या किसी चीज़ के सामने, किसी वॉल के सामने किस सेंटेंस में समझ में आता है तो हमें यहाँ पर प्रीपोजिशन के रूप में इन फ्रंट ऑफ यूज़ करना चाहिए। अगर किसी चीज़ के पीछे से ऐसा समझ में आ रहा है सेंटेंस में, तब हमें बिहाइंड यूज़ करना चाहिए। देखो, कुछ एग्जाम्पल से समझने का कोशिश करते हैं। देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल है, ही इज सिटिंग डैश द चेयर स्टूल बेंच, यहाँ पर ये ब्रैकेट नहीं स्लैश होगा, ठीक है। बेंच, सोफा, फ्लोर, इसमें हमें क्या होना चाहिए, क्या प्रीपोजिशन यूज़ करना चाहिए। देखो, ये चेयर पे बैठा है, ठीक है, चेयर के ऊपर भी हो सकता है, स्टूल के ऊपर हो सकता है, बेंच के ऊपर बैठता है, सोफा, सोफा के ऊपर, फ्लोर, इसमें बेंच, सोफा और फ्लोर, इसमें कभी कभी इन भी यूज़ होता है, कभी कभी ऑन भी यूज़ होता है। इसको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि वो सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन चेयर और स्टूल इसके ऊपर बैठता है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, ऑन यूज़ होगा। ऑन क्या यूज़ होगा, ऑन, ओ एन, ऑन, ठीक है, ऑन यूज़ होगा। उसके बाद ही इज सिटिंग ए बेड, आराम चेयर। देखो, आराम चेयर जो है, आराम चेयर देखने में लगभग ऐसा लगता है, मेरा ड्राइंग अच्छा नहीं है लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। कोई व्यक्ति देखो ऐसे सोए रहता है, तो उसका जो पकड़ने का चीज़ ऐसा रहता है ऊपर से, तो वो अंदर रहता है, इसलिए इन, यहाँ पर क्या यूज़ होगा, इन यूज़ होगा, ठीक है, आई एन, इन। मुझे मेरा हैंड राइटिंग कुछ गलत हुआ है, सॉरी इसके लिए, ठीक है। उसके बाद ही इज सिटिंग, ही इज सिटिंग डैश ट्री, डैश द ट्री, ही इज सिटिंग डैश द ट्री, ऐसे कि एक ट्री मैंने
ड्राइंग करने का कोशिश करता हूँ। देखो, किसी ट्री ड्राइंग करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये एक ट्री समझ लो, एक ट्री, उसके नीचे कोई बैठा है, यहाँ पर तो बैठेगा ना। ही इज सीटिंग डैश द ट्री, इसका मतलब वो उसके अंडर बैठा है, तो यहाँ पर क्या होगा, अंडर, UNDER, अंडर, समझ लो, ठीक है। यहाँ पर क्या बैठेगी, अंडर, UNDER, UNDER, अंडर, ठीक है। यहाँ पर क्या बैठेगी, अंडर बैठेगी, किसी किसी चीज़ के नीचे बैठा है तो अंडर बैठे, अंडर यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद एक है, ही इज सिटिंग, सेम, ही इज सिटिंग डैश द शेड ऑफ द ट्री। अच्छा, ये शेड में बैठा है, शेड मतलब छाए पे बैठा है, किसी का पेड़ की छाए पे बैठा है, ठीक है। तो तो अगर किसी शेड को समझता है तो इस पे शेड तो उसके भीतर बैठा है, ठीक है, शेड के भीतर, छाए के भीतर, तो उसमें इन यूज होगा, क्या यूज होगा, इन, ठीक है। इन यूज होगा, ठीक है। उसके बाद द टाइगर जम्प्ड डैश द डियर, टाइगर क्या कर रहे हैं, डियर के ऊपर जंप कर रहे हैं, ठीक है। तो जब किसी चीज, देखो यहाँ पर एक एग्जांपल था, हम्म, ये देखो, किसी चीज के ऊपर जंप कर रहा है, ऊपर से कूद रहा है, इसके ऊपर टेबल पे बैठा, तो सेम यहाँ पर देखने मिलता है कि द टाइगर जंप्ड डैश द डियर, टाइगर किस पर जंप कर रहे हैं, डियर के ऊपर, तो उस पर क्या होगा, अपन होगा, UPON, अपन, UPON, यू UPON, अपन, अपन यूज होगा, ठीक है। ओके चलो, उसके बाद 6 नंबर पे है, 6 नंबर पे इसको एज कर दो, 6 नंबर पे है, he fell, he fell dash the well, he fell dash the well, तो वो किसी चीज को वेल पे डाल रहा है, वेल का मतलब कुआ, कुएं पे डाल रहे हैं, he fell, ठीक है, उसका मतलब कुएं पे। अच्छा, तो इसमें ऐसा कुछ शेप आता है, ठीक ना, ऐसे करके, तो इसमें क्या यूज होगा, इनटू, इनटू यूज होगा, अंदर जा रहा है, ऊपर से अंदर जा रहा है, ठीक है। अच्छा, ही 7 नंबर पे देखो, ही जम्प्ड डैश हिज हॉर्स एंड राइट अवे, ही जम्प्ड डैश हिज हॉर्स एंड राइट अवे, वो किसी चीज़ पे जंप कर रहे हैं, और मतलब घोड़े के ऊपर जंप कर रहे हैं और राइड कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, ऑन टू, क्या यूज होगा, ऑन, ओ एंड ऑन,
ऑन टू, ठीक है। उसके बाद ट्रीज आर प्लांटेड, ट्रीज आर प्लांटेड डैश द रोड, ट्रीज आर प्लांटेड डैश द रोड, इसमें क्या होगा? ट्रीज आर प्लांटेड डैश द रोड, तो इसमें होगा डैश द रोड, ट्रीज आर प्लांटेड डैश द रोड। तो रोड भी ऐसा होता है, रोड ऐसा होता है, ऐसा, और ट्रीज को ऐसे लगा लिया, तो देखो तो पैरेलल हो चुका है ना। मैंने क्या समझाया था शो में, ड्राइंग में, अगर किसी चीज़ को ऐसे पैरेलल होता है, ऐसे ऐसे पैरेलल होता है, ऐसा पैरेलल होता है, तो अलोंग यूज़ होता है, तो प्रीपोजिशन के रूप में देखो। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या यूज़ होगा? अलोंग, ALONG, अलोंग, ठीक है। उसके बाद 9 नंबर पे देखो, ही वॉक्ड डैश द रोड, से एटीट्यूड, ठीक है। वो हट रहे थे, वॉक कर रहे थे, कहाँ पर? ऑन द रोड, ऑन द रोड पे वो वॉक कर रहा था, किया था, ठीक है। तो उसमें क्या यूज़ होगा? उसमें एलोन यूज़ होगा, ठीक है। एलोन, ALONE, एलोन, ठीक है। उसके बाद ये देखो, ये नहीं होगा, ये रॉन्ग है, ठीक है, सॉरी। कम डैश में, तो इसमें तो कम डैश में, इसका मतलब यहाँ पर तो टू होगा, सभी जानते हैं, ठीक है। इसको छोड़ो, टी ओ, ठीक है, ये रॉन्ग है। अच्छा, उसके बाद 11 नंबर देखो, पुट ए ब्लैंकेट डैश द स्लीपिंग बेबी। अच्छा, पुट द ब्लैंकेट डैश द स्लीपिंग बेबी, स्लीपिंग बेबी की ब्लैंकेट को, इसमें भी एक डायग्राम दिखाया था, इसमें भी एक डायग्राम दिखाया था कि ये वाला, किसी चीज को लपेट लिया तो क्या होगा? ओवर यूज बताया था, सेम एक एग्जांपल मिल गया कि पुट ए ब्लैंकेट ओवर द स्लीपिंग बेबी, ठीक है। उसके बाद द फैन इज जस्ट, द फैन इज जस्ट ओवर योर हेड, बेड, मतलब आपके घर में भी बेड के ऊपर फैन घूमता रहता है, तो उस टाइम अगर आप फैन के बारे में कुछ सेंटेंस बताना चाहते हो तो इसमें भी ओवर यूज़ कर सकते हो। द फैन इज जस्ट ओवर योर हेड, ओवर योर बेड, माई बेड, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 13 नंबर पे है, द ब्रिज वॉज बिल्ट, द ब्रिज वॉज बिल्ट डैश द रिवर। देखो एक रिवर, एक रिवर, जैसे कि एक रिवर, ठीक है, उसके ऊपर से ऐसे ब्रिज बनाना, तो ओवर हो सकता है, ऊपर से लपट ले, ऊपर से अगर किसी चीज ऊपर से जाता है, उस टाइम में फ्लाइट को भी दिखाया था, फ्लाइट, ये देखो वो ऊपर से जा रहा है, टच नहीं किया, जा रहा है, मूवमेंट है, तो ओवर यूज होगा, ठीक है। उसके बाद इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा? द ब्रिज वॉज बिल्ट ओवर द रिवर, ठीक है। 15 नंबर, 15 नंबर क्या है? द ब्रिज वॉज बिल्ट, सेम, द ब्रिज वॉज बिल्ट डैश रिवर ज्वाइनिंग टू विलेज, इसमें और एक चीज जोड़ दिया, टू विलेज को जोड़ रहा है, तो देखो एक रिवर, तो रिवर को तो क्रॉस करे, ये ठीक है, लेकिन
दो विलेज को भी जॉइन जॉइन कर रहा है, यहाँ पर मिला रहा है। देखो 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 यहाँ पर वो वाला ये डायग्राम यूज होता है। ये वाला देखो, ये एक विलेज है और ये एक विलेज है, उसमें से ये एक ब्रिज है जो दो विलेज को जोड़ता है। इसमें ब्रिज और रिवर का महत्व कम है, तो इसलिए इसमें एक्रॉस बैठने का चांस ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, एक्रॉस, ACROSS, एक्रॉस होगा। ठीक है, 15 नंबर देखो, द ट्रेन पास्ट डैश द टनल। एक टनल है, देखो एक टनल है, ठीक है, उसमें से एक ट्रेन पास हो रहा है। टनल का ऐसा नज़ारा हो सकता है, ऐसा है, सॉरी नहीं हो रहा, ठीक है। तो यहाँ से ट्रेन टनल के अंदर गया और वहाँ से बाहर निकल गया। तो ऐसा ही एक डायग्राम भी मिला था, क्या होगा, देखो ये वाला, इसको टनल समझ लो, इसमें से ट्रेन अंदर गई और वहाँ से बाहर निकल गई, तो यहाँ पर थ्रो होगा, THROUG इज थ्रो। ठीक है, ऐसे सेंटेंस में हम थ्रो यूज करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, क्या होगा, थ्रो होगा, THROUG इज थ्रो होगा। द टनल पास थ्रो, सॉरी द ट्रेन पास थ्रो द टनल। ठीक है, उसके बाद he ran dash the dense forest to his village that was a situated forest. He ran, इसमें वो he ran dash the dense forest to his village, ठीक है, that was situated the forest। अच्छा, इसमें मैं दो चीज को समझ रहा, वो डेंस फॉरेस्ट पर जा रहा है, ठीक है, लेकिन उसके विलेज में भी जा रहा है, हालांकि उसके विलेज उस फॉरेस्ट पे सिचुएटेड है, उस फॉरेस्ट पे सिचुएटेड है। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको कभी कभी एक्रॉस भी यूज कर सकते हैं और कभी कभी मैं इसको थ्रो भी यूज कर सकता हूँ, वो दोनों एक्रॉस, क्योंकि दो चीज, एक तो फॉरेस्ट है और एक विलेज है। ठीक है, और थ्रो क्यों है, वो फॉरेस्ट को कवर कर रहे हैं उसके विलेज जाने के लिए, तो इसलिए थ्रो। दोनों से कोई भी एक लिखने से राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर हुआ 16 नंबर। 17 नंबर, ही स्लिप्ड डैश द कार। देखो, कोई आदमी या औरत कोई भी हो, एक गाड़ी के अंदर बैठा सोया हुआ है, तो इसमें क्या होगा, कार के भीतर, तो इसमें इन यूज होगा। ठीक है, क्या होगा, इन, IN, इन। ठीक है, अच्छा, आई कम, 18 नंबर पे क्या है, आई कम डैश कार, रोड, एयर, बस और फ्लाइट। कुछ भी यूज हो सकता है, इनमें से कोई भी वर्ड यूज हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, आई कम डैश, कार से, मैंने कैसा है, कार से हो सकता है, रोड से हो सकता है, एयर से हो सकता है, रोड से। आप लोगों के मन में एक सवाल भी आ सकता है कि रोड से कैसे, पैदल चल के रोड से। ठीक है, एयर से, बस से, फ्लाइट से, कुछ भी यूज़ करके। तो हम यहाँ पर क्या प्रीपोजिशन यूज़ कर सकते हैं, आई कम, क्या प्रीपोजिशन यूज़ सकता है, मैंने आने के लिए, आई कम, मुझे आने के लिए किस किस चीज़ का यूज़ किया गया, रोड का यूज़ भी कर सकते हैं, बाय रोड, बाय कार, बाय एयर, बाय बस, बाय फ्लाइट, कुछ भी हो सकता है। उसका मतलब यहाँ पर प्रीपोजिशन क्या यूज़ होगा,
बाई यूज कर सकते हैं हम, ठीक है। बी वाई लिखने में दिक्कत होता है, ठीक है, बाई। अच्छा, उसके बाद जो देखो आई कम, उसके बाद सेम और एक क्वेश्चन और एक सेंटेंस है, आई कम फुट स्नैक पोनी, स्नैक्स पोनी, ठीक है। उसमें मैं आई कम फुट स्नैक्स पोनी, फुट मतलब स्नैक्स पोनी, आई कम उस पर ऑन यूज हो सकता है, ओ एन ऑन यूज हो सकता है, पैदल हट के पैदल चल के ऊपर ऊपर, इसलिए उसको फुट यूज होता है। उसके बाद जो 20 नंबर पे है, आई कम डैश बाइक या स्कूटर, उसमें भी तो बाइक या स्कूटर तो इसमें ऑन भी हो सकता है, क्योंकि बाइक के ऊपर बैठा हो और स्कूटर के ऊपर बैठा हो, ठीक है ना। हो सकता है, लेकिन उस पर बाई भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि मैं बाइक के द्वारा आया, बाई बाइक, बाई स्कूटर, और ऑन भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इस पर बाई भी यूज़ कर सकता हूँ और ऑन भी यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। ओ बाई बी वाई बाई, और ऑन भी यूज़ कर सकता हूँ, मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। आई कम बाई और बाई या ऑन बाइक स्कूटर, ठीक है। उसके बाद 21 नंबर पे है, बर्ड्स लिव डैश ट्री और नेस्ट, ट्री या नेस्ट, बर्ड डैश, बर्ड लाइव डैश, बर्ड कहाँ पर लाइव कर रहे हैं, ट्री पर, ट्री पर, ट्री के भीतर, ठीक है, या नेस्ट के भीतर। तो इसका मतलब इन होगा, क्या होगा, इन यूज कर सकते हैं हम लोग इस पे प्रीपोजिशन के रूप में, ठीक है। अच्छा, 22 नंबर क्या है, दिल्ली इज सिचुएटेड डैश द बैंक ऑफ यमुना। देखो, दिल्ली सिचुएटेड है कहाँ पर, बैंक ऑफ यमुना पर। यहाँ पर क्या यूज हो सकता है, दिल्ली सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ यमुना, मतलब दिल्ली यमुना के यमुना नदी के तट पर, तट से कहता है, बैंक को क्या कहता है, तट पर स्थित है, तो वो ऊपर स्थित है, इसलिए इस पे ऑन यूज कर सकते हैं, ऑन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, ओ एन ऑन। ठीक है, ऑन यूज कर सकते हैं। और लास्ट नंबर 23, द रिवर आर फॉलोइंग, द रिवर आर फॉलोइंग danger dash the danger, the river are following in the danger, riverটা आई एन इन, रिवर किस में फॉलोइंग हो रहा है, डेंजर से, इन यूज हो सकते हैं, ठीक है, वही कुछ है। मैं कोशिश किया था, अगर आप लोगों को ये डायग्राम दिमाग में बैठता है तो मुझे लगता है आप लोगों के लिए सीखने में, प्रिपरेशन यूज़ करने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। तो धन्यवाद और नमस्कार।